स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाल स्टडी पॉइंट में दोस्तों। तो आज हम सेशन लेके आए हैं टॉप 15 क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी का हो, यूके ट्रिपल एससी का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या दिल्ली की संस्था जो पेपर कराती है डी ट्रिपल एस बी का हो, या एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, या मध्य प्रदेश पीसीएस, या ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो सेशन है, जो एग्ज़ाम लेवल जो परीक्षा होती है, ठीक है, सेंटर की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, किसी की भी परीक्षा होती हो, उसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है दोस्तों। तो आज टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर देरी किए बिना, ठीक है दोस्तों। तो बने रहना है चैनल के साथ, ठीक है दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है। जो टॉप 15 क्वेश्चन लिए आपको देखते ही मज़ा आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो देखते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहे दोस्तों। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जी चलिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है हमारा, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में किसको मिला है दोस्तों। तो मैं दोस्तों आपको करा देता हूँ, ये मिला है रजनीकांत जी को मिला है 51वां दादा साहब जो पुरस्कार है, ठीक है। और सबसे पहला किसको मिला था दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों। ये गुरु नानक देव जी थे, सिख धर्म के गुरु, ठीक है। जो संस्थापक थे ये गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यूके एसएससी जरूर पूछता है, जो आपके सीएचएसएल में ये कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है दोस्तों। तो याद रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है दोस्तों। जो स्थानीय शासन की शासन की सबसे निचली इकाई होती है ग्राम पंचायत, ठीक है दोस्तों। जी, ग्राम पंचायतों का मुखिया कौन होता है दोस्तों। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है दोस्तों, उसे कहा जाता है आपका जी सरपंच, ठीक है। और ग्राम पंचायत का जो अभी आपने सुना होगा, ये किस उसमें आया था, ठीक है, कौन सी संविधान संशोधन में आया था, ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध जो नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। जो हमारा कथकली नृत्य है किस से संबंधित है दोस्तों, ये केरल से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है। लिख देता हूँ दोस्तों, याद रहेगा आपको। जो कथकली है ये तो केरल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। और जो भरतनाट्यम है ये तमिल से संबंधित है दोस्तों, तमिलनाडु से। याद रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भरतनाट्यम वाला जी जी। और पोंगल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, ये भी तमिलनाडु से है, ठीक है। जल्लीकट्टू है, ये भी तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल जो गोल गुलब है वो कहाँ स्थित है दोस्तों। ये बाजीपुर जो बाजीपुर है उसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, लघु गणक तालिका का आविष्कार किसने किया था। ये जॉन नेपियर ने किया था दोस्तों, ठीक है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग के खराब होने का कारण क्या होता है। जो शरीर का जो अंग खराब होते हैं, जिसे पोलियो कहा जाता है दोस्तों, ये किस वजह से होता है। ये लीवर की वजह से होता है दोस्तों जी, लीवर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भाई ये तारापुर है, महाराष्ट्र के अंदर किया गया था दोस्तों जी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी मौलिक जो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाई 6 मौलिक जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है संविधान में, ठीक है। संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है दोस्तों जी, बताइए दोस्तों। संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। एक बार किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1976 में, 42 कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है जी। और कौन से शब्द जोड़े गए थे,
इसमें सब 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। पहला शब्द था इसमें आपका धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, अखंडता और पंथनिरपेक्ष, अखंडता और एक और शब्द जोड़ा गया था। जी बताइए दोस्तों कौन सा? समाजवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान? ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वायसराय कौन था भाई? भारत का पहला वायसराय पूछा जा रहा है, जनरल वो नहीं पूछा जा रहा है, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, एसएससी की जितनी भी ऑनलाइन एग्जाम कराए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें सभी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे पिछला कोई जितनी भी परीक्षा हुई उठा के देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो लाने का महत्व ये नहीं है कि आपको हमें अपना चैनल फेमस करना है या कुछ करना है, नहीं दोस्तों, जब तक आपकी मतलब आपका सिलेक्शन अच्छे टॉपिक अच्छे से ना हो पाए तब तक वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के जो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, कितनी आयु होनी चाहिए भाई? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी, 35। और प्रधानमंत्री की 25 वर्ष। ठीक है, और भाई और वोट डालने की भाई ये 18 वर्ष होनी चाहिए, वोट डालने के लिए 18 वर्ष। ठीक है जी, और 18 वर्ष किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी? 61वां संविधान जो अनुच्छेद हमारा आर्टिकल नंबर 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है दोस्तों? ठीक है, कौन सी संस्था थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था आईसीआर जो परीक्षा है, मैंने बोला था आईसीआर, जो अभी आईसीआर की टेक्नीशियन की परीक्षा हो रही है दोस्तों, उसमें ये पूछा गया था दोस्तों, नीति आयोग का जो गठन हुआ था किस योजना के के जगह पर हुआ था? तो ये हुआ था योजना आयोग। ठीक है, तो इसका जो हुआ था 1 जनवरी, ठीक है, 2015 में। ठीक है, नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, माफ़ कीजिए दोस्तों, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और इसके जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेट कितने प्रकार की होती है भाई? संविधान में जो भारत में जो रेट डालते हैं वो 5 प्रकार की डाली जाती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है दोस्तों? 11 जो कर्तव्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों? ठीक है, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं दोस्तों। ठीक है, और पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है, कंटेंट बहुत मस्त लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे ये ढूंढते रहते हैं कि बेस्ट सामान्य ज्ञान कहाँ मिलेगा ऑनलाइन में। ठीक है, तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट मैं लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सभी के सभी। ठीक है, शायद इस पूरे जो PDF हैं ये 18 इसमें 80 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सभी कराऊंगा। ठीक है, 15 मैंने बताया है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? भाई जो हमारे चुनाव होते हैं, ठीक है, जो चुनाव कराते हैं हम लोग, ये किस देश से लिए हैं? ये लिए थे हमने आयरलैंड से दोस्तों, याद रहेगा जी। चलिए दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भाई भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उसको शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रहे जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? भाई देखो, जब राष्ट्रपति शासन लगता है वो 352 के तहत लगता है। ठीक है, आपातकाल लगता है 300 कितना 54 के। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा, उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? भाई राष्ट्रपति जो अपने सदन है, जो उनका सदन होता है राज्यसभा, उसमें कितने सदस्य मनोनीत करता है? भाई 12 ही तो करता है दोस्तों। राइट आंसर इज 12। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का
लघु संविधान किस संशोधन के रूप में माना जाता है? भाई मैंने अभी बताया, ठीक है, 42 को, ठीक है, इसे लघु संविधान कहा जाता है। और भारत की आत्मा किसे कहा जाता है? किस अनुच्छेद संविधान के किस उसको कहा जाता है? ठीक है जी। तो जो हमारा संविधान आर्टिकल 32 है उसको आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था? और ये कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। चलिए, जम्मू एंड कश्मीर राज्य विधान जो सभा है का कार्यकाल कितना होता है? भाई इनका कार्यकाल, सभी का मतलब कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता, ठीक है, और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, याद रहेगा। और ये 1976 जो हमारा, मैंने अभी बताया आपको दोस्तों, कब किया गया था? ठीक है दोस्तों, यह किया गया था दोस्तों 1976। ठीक है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जितने भी ऑल इंडिया मेडिकल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो ऑल इंडिया मेडिकल पे बैठते हैं, ठीक है, जिसे हम वो बोलते हैं अपना कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ठीक है, ये वही होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, इन्हें कौन निर्धारित करता है दोस्तों? एक सेकंड दोस्तों, माफ कीजिए। मेडिकल पे जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, उसके जो स्वास्थ्य मंत्री होता है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन। सादरा अधिनियम संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है सादरा अधिनियम। ठीक है, याद रहेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भाई मैंने भी बताया, प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके साथ साथ जो फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, उनको नोट करते हुए जरूर चलना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है दोस्तों। क्योंकि कुछ देखो, अभी जो हमारा ये जिस ऐप के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं उस पर मैं लिख तो नहीं सकता दोस्तों, पर अपने आप जो बता रहा हूँ आपको उससे स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते हुए ज़रूर चलना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है दोस्तों? प्लूटो को कहा जाता है दोस्तों बोना ग्रह। ठीक है, याद रहेगा जी दोस्तों, बोना ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चीन, भाई चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? टाइफून था इसका नाम। ठीक है दोस्तों, क्या था? टाइफून इसका नाम था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चीन सागर उस जो कटिए चक्रवात का क्या नाम है? टाइफून इसका नाम था। ठीक है, एक अभी हाल ही में जो पिछले साल 2021 में एक चक्रवात आया था, ठीक है दोस्तों, उसका नाम था चलो अभी आगे नाम याद आएगा तो बताऊंगा दोस्तों। हिमालयन किसका उदाहरण है? ये व्हील पर्वत का उदाहरण है दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, सिंचाई के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखते हैं किस किस से लगे हैं। 30 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं दोस्तों। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो जिस से लगते हैं, जिस देश से लगते हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है जी, रेखा का नाम है ड्रोन रेखा। ये कहाँ किस देश से लगती है? भारत और अफगानिस्तान से ड्रोन रेखा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है दोस्तों जी। रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। नोट करते हुए जरूर चलना है दोस्तों। ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। मैकमोहन रेखा हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। एसएससी की, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, जितनी भी ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही हैं, ठीक है, उनमें सभी में ये पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी के जो पीसीएस जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं होती है, जितनी भी एसआई की हो, पुलिस की, कांस्टेबल की, जितनी भी फोर्सेज परीक्षा होती है, मैकमोहन रेखा, ड्रोन रेखा, रेड क्लिक रेखाएं, ठीक है, और आगे भी जो आएंगी, ठीक है, मैकमोहन, गलियारा वलियारा, सब उसी में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। रेड क्लिक रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, रेड क्लिक हो गया। 17वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वीं समांतर रेखा, ये उत्तरी जो वियतनाम है और दक्षिण वियतनाम के बीच रेखा है दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है 24 समांतर रेखाएं किस किस के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है 24 समांतर रेखाएं, ठीक है। कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है। 38 जो पैरेलल है, ठीक है, वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, ठीक है, जो 38 डिग्री चैनल है, ठीक है। देखिए, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 जो 49 समांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच है दोस्तों। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ठीक है। ओडरनास रेखा है जो ओडर नीश लाइन है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है दोस्तों। मैग्नीट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ठीक है। सीज फायर रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट और ये टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार कई बार परीक्षा में पूछा गया, मुझे लगता है हर बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको लेके आया हूँ दोस्तों आपके बीच, ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल दिल से लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों जी। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया के अंदर हुई थी दोस्तों, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिखी लिपि है दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है दोस्तों, कन्याकुमारी। भाई कन्याकुमारी से लेके कहाँ तक बसा हुआ है भारत, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। दक्षिणी पूछ रहा है वो, पूर्वी नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य से निकलती है दोस्तों, तो भारत में सूर्य किरण अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, मधुमेह में किया जाता है, ठीक है, जिसे डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, ठीक है। चलिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया, मुझे लग रहा है हर बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, असम का, ठीक है। एसएससी का फेवरेट सवाल है दोस्तों ये। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, विटामिन सी, ठीक है जी। स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, अभी करा है दोस्तों, ठीक है, विलियम बेंटिंग है, ठीक है। और वायसराय को पूछे तो कैनिंग था दोस्तों, ठीक है। चलिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, भाई सिद्धार्थ था उसके बचपन का नाम, ठीक है दोस्तों जी। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भाई जो सशस्त्र बल होते हैं जितनी भी सेंट्रल आर्म फोर्स होती है उनका राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होता है दोस्तों। रंधोती किस विटामिन की कमी से होता है, भाई बेरी बेरी रंधोती ये विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है, तमिलनाडु का त्यौहार है, मैंने अभी कराया पीछे आपको जी। पोंगल और जल्लीकट्टू ये इसका त्यौहार है, ठीक है। और एक त्यौहार है दोस्तों एक सेकंड दोस्तों माफ़ कीजिए। चलिए गिरदा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं दोस्तों, पंजाब के लोक नृत्य हैं दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, ये लोगी बेयर्ड्स ने किया था दोस्तों, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी या संरक्षिका कौन थी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और हर बार ये एग्जाम परीक्षा में पूछा जाता है, अभी बिहार की कोई परीक्षा हुई है उसमें भी ये पूछा गया है दोस्तों। तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है। मुस्लिम शासिका भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो शासिका के याद रखना है, तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है जी। और ये किसकी लड़की थी, बानो बेगम, कुछ ऐसा ही इनकी मम्मी का नाम था दोस्तों। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, गलफड़ों की, जो फेफड़े होते हैं उनकी सहायता, उनकी उससे सहायता से सांस लेती है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए इनकलाब का नारा किसने दिया था दोस्तों, ये भगत सिंह जी ने दिया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, ठीक है। चलिए और जलियांवाला बाग में ही बैसाखी के दिन किसने सर-ए हिंद की उपाधि त्यागी थी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारे टॉप 18 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको, ठीक है, अपने इस
प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सिंगवाल स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है। इस तरह की वीडियो अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो वो मैं जल्द ही आगामी जो परीक्षा होने वाली है दिल्ली की और उत्तराखंड की और जितनी भी एसएससी एमटीएस रेलवे ग्रुप डी सब के लिए ही अवेलेबल यहाँ पे मैं कंटेंट लेके आता हूँ दोस्तों। कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े, इस वजह से मैं ये वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो दिल से लाइक करना दोस्तों। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।